आज की वीडियो में पिक्चर टूल्स के बारे में समझेंगे। जब भी आप डॉक्यूमेंट के अंदर कोई पिक्चर इंसर्ट कराते हो तो ऊपर पिक्चर से रिलेटेड टूल्स का टैब एक हाईलाइट होता है। जैसे मैं अपने लोगो का सिलेक्शन करता हूं तो देखिए पिक्चर से रिलेटेड टूल्स आ गए। पिक्चर से रिलेटेड टूल्स में हमें पिक्चर से रिलेटेड सारे ऑप्शन दे रखे हैं जो पॉसिबल हो सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है रिमूव बैकग्राउंड का। रिमूव बैकग्राउंड के लिए मैं कोई और इमेज इसके अंदर इंसर्ट कराता हूँ क्योंकि इसका पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट है मेरे लोगो का। इंसर्ट में जाके मैं क्लिक करूंगा पिक्चर तो मुझे ये दो ऑप्शन देगा, दिस डिवाइस और ऑनलाइन पिक्चर्स। तो मेरे कंप्यूटर के अंदर कुछ पिक्चर्स हैं तो मुझे ऑनलाइन जाने की जरूरत नहीं है। दिस डिवाइस पे क्लिक करने के बाद ये टाइटल वाली इमेज में ले लेता हूँ। मैं स्पेशली इस इमेज को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसका बैकग्राउंड एक सा है। इंसर्ट करता हूँ मैं। इमेज इंसर्ट करने के बाद इमेज पर क्लिक होना चाहिए, यानी कि इमेज का सिलेक्शन होना चाहिए। इमेज का सिलेक्शन करने के बाद ही पिक्चर से रिलेटेड टूल्स हाईलाइट होंगे, अदरवाइज पिक्चर से रिलेटेड टूल्स हाईलाइट नहीं होंगे। अब रिमूव बैकग्राउंड का जैसी बटन में दबाऊंगा तो देखिए पीछे का बैकग्राउंड पिंक कलर का मुझे नजर आने लगा है। पिंक कलर का मतलब है कि इस एरिया को रिमूव करेगा। यहाँ पर एडजस्टमेंट करने के ऑप्शन भी दे रखे हैं। काफी हद तक बैकग्राउंड को रिमूव करने की कोशिश करता है लेकिन पूरी तरह से रिमूव भी नहीं कर पाता। जैसे इसका पैर देखिए इसने रिमूव कर दिया, लेकिन ये मुझे चाहिए तो इस एरिया को ऐड करने के लिए आप इसको ऐड करेंगे। इस तरीके से आप ऐड करेंगे इस एरिया को। और किसी एरिया को अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो उसको रिमूव भी कर सकते हो। जैसे मैं इस पैर के ऊपर माउस चलाता हूं तो देखिए इसने इसको और इसको रिमूव कर दिया। फिलहाल मैं अंडू करता हूं, मुझे रिमूव नहीं करना था ये एरिया। और उसके बाद डिस्कार्ड चेंजेस का मतलब है कि आपने जो भी चेंजेस किए वो एक्सेप्ट नहीं करने, और कीप चेंजेस का मतलब है जो चेंजेस किए आपने वो एक्सेप्ट है। तो मैं एक्सेप्ट करता हूं। देखिए इजीली इसने इसके पीछे के बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया। अगले ऑप्शन में हमें करेक्शन से रिलेटेड ऑप्शन मिलते हैं। कलर्स के बहुत सारे, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट के और शेप की सॉफ्टनेस से रिलेटेड ऑप्शन है। जैसे मैं इसका कंट्रास्ट थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ। देखिए इमेज में पीछे कंट्रास्ट बढ़ता नजर आ रहा है आपको। इस तरीके से इमेज का कंट्रास्ट या ब्राइटनेस आप बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा कलर से रिलेटेड ऑप्शन दे रखा है। जिस तरह के भी आप कलर चाहते हैं उस तरह के कलर्स ले सकते हैं। जैसे मैं इसके अंदर ये ग्रीन कलर ले लेता हूँ। आर्टिस्टिक इफेक्ट्स में बहुत सारे रेडीमेड बने बनाए इफेक्ट्स मिल जाते हैं। जो भी इफेक्ट आपको लगाना है वो इफेक्ट आप लगा सकते हैं। और ये ऑप्शन है पिक्चर को चेंज करने की, कंप्रेस करने के लिए। कंप्रेस करने का मतलब ये कि अगर आपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई हैवी इमेज लगा दी है जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट का साइज भी काफी बन रहा है, तो आप इस पे क्लिक करके सिंपली ओके कीजिए। ओके करने के बाद इसके इमेज पर कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ेगा फिजिकली देखने में, लेकिन इसका साइज कम हो जाएगा। जैसे कि मैंने विंडोज के चैप्टर में आपको जिप फोल्डर बताया था, सेम उस तरह से इसका साइज कम हो जाएगा। यानी कि डॉक्यूमेंट जब आप सेव करेंगे तो इमेज की वजह से वो हैवी नहीं होगा। उसके बाद ये ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर चेंज पिक्चर का। चेंज पिक्चर का मतलब अगर अपनी पिक्चर को आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज पिक्चर के बटन को दबा के फ्रॉम फाइल, ऑनलाइन सोर्स और बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। फिलहाल मैं क्लिक करता हूँ फ्रॉम फाइल और किसी दूसरी इमेज पे क्लिक करके मैं इंसर्ट का बटन दबाता हूँ। एग्जैक्टली उतनी ही साइज की और उसी पोजीशन पर दूसरी इमेज आ जाएगी। उसके बाद यहाँ देखिए पिक्चर से रिलेटेड बहुत सारे फ्रेम्स दे रखे हैं। जैसे मैं किसी फ्रेम के ऊपर ऑल ओवर कर रहा हूँ और क्लिक कर रहा हूँ तो वो इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। मैं फिलहाल अंडू करता हूँ क्योंकि अगला ऑप्शन पिक्चर के बॉर्डर से रिलेटेड है। बॉर्डर पे क्लिक करने से देखिए इसका बॉर्डर आ रहा है। बॉर्डर थोड़ा ज्यादा देखे तो मैं इसके लिए इफेक्ट लगा देता हूँ और यहाँ पर जाके मैं इसके बॉर्डर का कलर चेंज कर सकता हूँ। अगला ऑप्शन इफेक्ट्स के लिए, और इफेक्ट्स भी बेसिकली बॉर्डर्स पर ही नजर आते हैं। फिलहाल बॉर्डर इसमें लगा हुआ है तो इफेक्ट इतना ज्यादा नजर नहीं आएगा, इसलिए मैं अंडू कर देता हूँ इस इफेक्ट को और फिर दोबारा से पिक्चर टूल्स में जाके इफेक्ट्स में जाके मैं कोई इफेक्ट लगा के दिखाता हूँ। देखिए रिफ्लेक्शन का इफेक्ट आ गया, ये ग्लो का इफेक्ट आ गया। इस तरीके से इफेक्ट्स आप लगा सकते हैं। उसके अलावा पिक्चर लेआउट में जाके आपको बहुत सारे लेआउट्स मिलते हैं। जैसे कि इस लेआउट के अंदर आपको सेट करना है। अब यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट अपना टाइप कर सकते हो। इस तरीके से फिलहाल मैं इसको डिलीट करता हूँ और फिर इंसर्ट में जाके दूसरी इमेज को इंसर्ट कर लेता हूँ। इसके बाद जब भी आप किसी इमेज को इंसर्ट करते हैं तो वो इन लाइन विद टेक्स्ट उसकी रैपिंग होती है।
रैपिंग का मतलब टेक्स्ट के साथ पिक्चर का एडजस्टमेंट कैसे हो, तो जैसे अभी आप टेक्स्ट का सिलेक्शन कर पा रहे हो उसी तरह से इमेज का भी सिलेक्शन कर पाएंगे। ये देखिए, तो ये जो रैपिंग ऐसे बोलते हैं इन लाइन विथ टेक्स्ट, लेकिन ज्यादा अच्छी रैपिंग है ये स्क्वायर रैपिंग। स्क्वायर में क्या है कि इसके चारों तरफ टेक्स्ट आएगा। उसके अलावा रैपिंग से रिलेटेड और भी ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। टाइट का अभी इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस लोगो में जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर आपकी इमेज इस तरह की फॉर्म में यानी ज़िगज़ैग फॉर्म में है तो स्क्वायर रैपिंग में टेक्स्ट चारों तरफ से आएगा लेकिन अंदर एंट्री करने की कोशिश नहीं करेगा। टाइट फॉर्म में लेफ्ट और राइट से एंट्री करने की कोशिश करेगा और थॉट में टॉप और बॉटम से भी एंट्री करने की कोशिश करेगा। टॉप एंड बॉटम का मतलब टेक्स्ट टॉप में रहेगा या बॉटम में रहेगा। बिहाइंड का मतलब टेक्स्ट के पीछे इमेज चली जाएगी और इस ऑप्शन में टेक्स्ट पीछे चला जाएगा और इमेज ऊपर आ जाएगी। लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन स्क्वायर रैपिंग का है। स्क्वायर रैपिंग का ऑप्शन पिक्चर टूल्स में आपको यहाँ भी मिल जाता है। ये सब स्क्वायर रैपिंग से रिलेटेड ऑप्शन है। उसके बाद अल्टरनेटिव टेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर कोई भी अल्टरनेटिव टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। मतलब इस इमेज से रिलेटेड अगर आपको कोई टेक्स्ट टाइप करना है तो वो टेक्स्ट यहाँ टाइप कर सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट को इफेक्ट नहीं करेगा, वो इस टेक्स्ट बॉक्स में ही आता रहेगा। उसके बाद ये ऑप्शन दे रखा है पोजीशन का। पोजीशन का मतलब जिस इस इमेज की पोजीशन आप कहाँ चाहते हैं सेट करना। अपर राइट कॉर्नर पर, अपर सेंटर, अपर लेफ्ट, बॉटम राइट, जहां भी आप चाहते हैं वहां इस इमेज की पोजीशन को सेट कर सकते हैं। रेडीमेड कुछ प्रीसेट दिए हुए हैं, वैसे तो मैनुअली आप इस इमेज को उठा के भी रख सकते हैं। रैपिंग से रिलेटेड मैंने ऑप्शन आपको बताया। इसमें एक एडिट रैप पॉइंट का ऑप्शन भी मिलता है। एडिट रैप पॉइंट से अपने पॉइंट्स को आप एडिट कर सकते हो, यानी कि टेक्स्ट अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करते हो उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। उसके अलावा ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड ऑप्शन यूज करने के लिए जरूरी है कि यहाँ पर मैं एक से ज्यादा इमेज इंसर्ट करूँ। एक इमेज तो ये है मेरे पास, एक इमेज ये भी है। इस इमेज को जैसे मैं यहाँ रखता हूँ तो मेरा लोगो इस इमेज के नीचे। अब ये इमेज मुझे ऊपर चाहिए इस लोगो के, तो मैं पिक्चर टूल्स में जाऊंगा और क्लिक करूंगा ब्रिंग फॉरवर्ड। पीछे लेके जानी है तो सेंड बैकवर्ड। सिलेक्शन पेन पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी इमेजेस आपने इसके अंदर इंसर्ट करा रखे हैं सबके नाम यहाँ शो कराएगा। और इनके आगे एक आइज है, आइज को ऑफ करके और ऑन करके इन इमेजेस को शो और हाइड कर सकते हैं और यहाँ डबल क्लिक करके इसके नाम को चेंज भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या ऑप्शन दे रखे हैं। उसके अलावा अलाइनमेंट से रिलेटेड ऑप्शन है। अलाइनमेंट से रिलेटेड ऑप्शन के लिए मैं पहले इसमें कुछ इमेजेस और इंसर्ट करा लेता हूँ और ये जरूरी है कि उन तीनों की रैपिंग टाइट, थॉर्ड या स्क्वायर में से कोई एक रखी हो आपने। रैपिंग टाइट, स्क्वायर या थॉर्ड में से एक रखी हो। फिलहाल मैंने स्क्वायर करी है इसकी रैपिंग और इसकी रैपिंग भी मैं स्क्वायर ही कर देता हूँ और इंसर्ट करा लेता हूँ एक इमेज और दिस डिवाइस में से ही, और मैं इस इमेज को इंसर्ट करा लेता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ ताकि कंफर्टेबल हो यूज करने में और फिर इससे हूँ मैं क्लिक करके रैपिंग कर देता हूँ उसकी स्क्वायर। थोड़ा और छोटा करता हूँ इसको यहाँ ले लेते हैं, इसको यहाँ ले लेते हैं। मैं इस लोगो को फिलहाल हटाता हूँ, कोई दूसरी इमेज लेता हूँ क्योंकि इसके पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट है जिससे आपको स्पेसिंग के बारे में नहीं पता चलेगा। तो मैं इंसर्ट करा लेता हूँ पिक्चर में जाके कोई और इमेज जस्ट लाइक दैट और स्क्वायर रैपिंग करी मैंने और इसको कर दिया छोटा। ओके, अब अलाइनमेंट से रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं इसमें जो तीन ऑप्शन ऊपर के दे रखे हैं इस लाइन से ऊपर, ये ऑप्शन तब के लिए जब इमेजेस आपने लेफ्ट टू राइट लगा रखी, सॉरी टॉप टू बॉटम लगा रखी है। तो मैंने इमेजेस को टॉप टू बॉटम लगा देता हूँ। शिफ्ट के साथ तीनों इमेजेस पर एक साथ क्लिक कर सकते हैं। एक एक करके क्लिक करेंगे तो तीनों एक साथ सिलेक्शन में आ जाएंगी। शिफ्ट के साथ अलाइन लेफ्ट से देखिए लेफ्ट हैंड साइड से अलाइन हो गई, सेंटर से सेंटर अलाइन हो गई और राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट हैंड साइड से अलाइन हो गई। उसके बाद यहाँ अब ये जो तीन ऑप्शन दे रखे हैं ये तब के लिए जब इमेजेस आपकी लेफ्ट टू राइट है। तो मैंने इमेजेस को पहले लेफ्ट टू राइट लगा देता हूँ, फिर शिफ्ट के साथ तीनों का सिलेक्शन किया मैंने और मैंने क्लिक किया टॉप, तो देखिए टॉप से आ गई। मैंने क्लिक किया बॉटम मिडिल, तो मिडिल से लगी और मैंने किया बॉटम, तो ये देखिए बॉटम से अलाइन हो गई। उसके बाद अगला ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली का मतलब ये है कि ये ऑप्शन आप तब यूज करेंगे जब इमेजेस लेफ्ट टू राइट लगी और ये ऑप्शन तब यूज करेंगे जब टॉप टू बॉटम लगी हुई है। फिलहाल मेरी इमेजेस लेफ्ट टू राइट लगी हुई है तो डिस्ट्रीब्यूट का ऑप्शन क्या करेगा कि इनके बीच की स्पेसिंग को एडजस्ट करेगा। जैसे कि इसकी स्पेसिंग कम है, सॉरी ज्यादा है और इसकी स्पेसिंग कम है,
तो तीनों का सिलेक्शन करके अगर मैं क्लिक करता हूँ अलाइन और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, तो देखिए इनके बीच की स्पेसिंग बराबर हो गई। उसके बाद ऑप्शन है अलाइन टू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, अलाइन टू मार्जिन और अलाइन टू पेज। तो अगर मैं करता हूँ मार्जिन करने के बाद अगर मैं करता हूँ टॉप से अलाइन, टॉप से मैं अलाइन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी इमेजेस लेफ्ट टू राइट है, तो टॉप से अलाइन करने पर ये मार्जिन एरिया में जाके टॉप से लगी। अगर मैं कर दूंगा पेज और फिर मैं इस ऑप्शन को यूज करूंगा अलाइन टू टॉप, तो ये टॉप से जाके लगेंगी पेज पर, तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है अलाइन टू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट कीजिए। उसके बाद इसमें ऑप्शन मिल जाता है हमें यूज अलाइनमेंट ग्रिड्स। अलाइनमेंट ग्रिड्स पर अगर आप क्लिक करते हैं तो फिर जैसे आप इस ऑब्जेक्ट को अलाइन करेंगे तो देखिए बीच में ग्रीन कलर की ये बार आ रही है, इसे अलाइनमेंट ग्रिड बोलते हैं। तो अलाइन करने के लिए हमें हेल्प करती है। उसके बाद एक ऑप्शन है व्यू ग्रिड्स, देखिए पीछे ग्रिड्स आ जाएंगी इसमें, और ग्रिड्स की सेटिंग अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल मैं ग्रिड्स को हटा रहा हूँ। उसके बाद ये ग्रुप का ऑप्शन है। ग्रुप का मतलब अगर आप कई सारी इमेजेस को एक साथ यूज करना चाहते हैं एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट, तो तीनों का सिलेक्शन या दोनों का सिलेक्शन या जितनी भी इमेजेस आप चाहते हैं उनका सिलेक्शन कीजिए और क्लिक कीजिए ग्रुप। तो अब ये तीनों को एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह से ट्रीट करेगा। अनग्रुप करने के लिए आप दूसरा ऑप्शन यूज करेंगे अनग्रुप से तीनों फिर अलग अलग हो जाएंगी। और उसके बाद अगला ऑप्शन है रोटेशन का, क्योंकि मैंने बीच वाली इमेज का सिलेक्शन कर रखा है तो रोटेशन का इफेक्ट इसी पर अप्लाई होगा, बाकी पर अप्लाई नहीं होगा। उसके अलावा यहाँ ऑप्शन दे रखा है क्रॉप का। मैं बाकी इमेजेस को हटा देता हूँ, अलाइनमेंट से रिलेटेड टूल्स हमने देख लिए हैं, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। क्रॉपिंग में जैसे मैं इस टाइगर को ही क्रॉप करना चाहता हूँ और बाकी के पीछे बैकग्राउंड को नहीं चाहता, तो मैं क्लिक करूंगा क्रॉप पे। क्रॉप पे क्लिक करने के बाद हम इसको इस तरीके से क्रॉप कर सकते हैं और फिर दोबारा से क्रॉप टूल पे क्लिक करेंगे तो ये फाइनली इसको क्रॉप कर देगा। फिलहाल मैं अनडू करता हूँ क्योंकि मुझे क्रॉप से रिलेटेड अभी आपको और भी ऑप्शन बताने हैं। क्रॉपिंग के नीचे सब बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ शेप्स दे रखी हैं, किसी भी शेप के अंदर आप इसे लगा सकते हैं। मैंने फिर दोबारा अनडू किया है। उसके बाद यहाँ पर रेशोज के ऑप्शन है, जैसे 1:1 या 2:3, जिस तरह के भी रेशो में इसको फिट करना चाहते हैं उस तरह के रेशो में इसको फिट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर फिल और फिट का ऑप्शन दे रखा है, इसके लिए मैं क्रॉप पे क्लिक करके इसके बॉक्स को थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ। अब अगर मैं क्लिक करता हूँ फिल, तो इस इमेज को प्रोपोर्शनेटली इतना बड़ा करेगा कि ये इस बॉक्स के अंदर फिल हो जाए जो मैं क्रॉपिंग एरिया का बॉक्स है। और अगर मैं क्लिक करता हूँ फिट, तो ये इस इमेज को इतना प्रोपोर्शनेटली छोटा करेगा कि इसमें पूरी तरह से फिट हो जाए, इमेज कटे ना। अगला ऑप्शन हमें मिलता है इमेज की विड्थ को बढ़ाने का, लेकिन आप देख रहे हैं विड्थ को बढ़ाने पर ये हाइट को भी बढ़ा रहा है, सॉरी हाइट को बढ़ाने पर ये विड्थ को भी बढ़ा रहा है। मैं इसकी विड्थ को बढ़ाऊं तो हाइट को भी बढ़ा रहा है, यानी दूसरे से लॉक है। अगर आप चाहते हैं कि लॉक ना हो तो आप ये बटन दबाएंगे और इसके बाद आप लॉक एस्पेक्ट रेशो को अनचेक करके ओके करेंगे, तो देखेंगे कि अब जब हाइट बढ़ाएंगे तो हाइट ही इफेक्ट करेगी और विड्थ बढ़ाएंगे तो विड्थ ही इफेक्ट करेगी। तो हमने ये कवर किए पिक्चर से रिलेटेड सारे टूल्स। किसी भी टूल में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं और अगले वीडियो में हम बात करेंगे एडेंस के बारे में।